हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं 9 EMA स्ट्रेटजी की। 9 EMA के साथ हम लोग कैसे ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। ये वीडियो विशेष तौर से बायर्स के लिए है जो ऑप्शन बाइंग करता है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग जो करता है उसके पास पैसा बहुत कम होता है, वो कम अमाउंट में ट्रेडिंग करना चाहता है। और यहाँ पर मैं यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम 9 EMA के साथ कैसे ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं ताकि हम शेयर मार्केट में एक मुनाफा कमा सकें, एक अच्छा ट्रेडर बन सकें। और समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसी के साथ 27 EMA का, और जहाँ पर दोनों 9 EMA और 27 EMA दोनों को मिला करके कैसे हम ट्रेडिंग को और अच्छा और बेहतर बना सकते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए चलते हैं सीधे चार्ट पर। अब बात करते हैं, सबसे पहले मैं बात करता हूँ 7 अप्रैल की। 7 अप्रैल को होता क्या है, कहाँ पर बायर को परेशानी होती है और बायर क्या सोचता है, ये सारी चीज़ें साइकोलॉजी है। बाजार जो है वो एक साइकोलॉजी पर चलता है, एक सोच पर चलता है कि यहाँ पर से बाजार क्या कर सकता है। कुछ पैटर्न बनते हैं जिनके आधार पे बायर्स वहाँ पे खरीदारी करता है अपने मुनाफे के लिए, ताकि मुझे यहाँ पर एक मुनाफा हो जाए और मैं पैसा कमा सकूं। मैं 7 अप्रैल से लेकर के 11 अप्रैल तक के चार्ट को आपको दिखाने की कोशिश करता हूं और चार्ट को समझाने की कोशिश करता हूं कि यहाँ पर कहाँ पर हम लोग ट्रेड ले सकते हैं और कहाँ पर हमें ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए, ट्रेड को नहीं लेना चाहिए, ताकि यह समझ में आएगा कि ऑप्शन बायर के पास क्या होता है, लिमिटेड पैसा होता है और टाइम डीके होने की वजह से वो क्या होता है, उसकी सारी कैपिटल चली जाती है। जबकि ऑप्शन सेलर के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, वो बहुत ज़्यादा पैसा लगाता है और उस पैसे से उसको यह पता है कि यहाँ पर टाइम डीके का कोई मामला नहीं होने वाला है, क्योंकि ऑप्शन सेलर जो सेलिंग करता है वहाँ पर टाइम डीके का कोई मसला नहीं होता। जबकि ऑप्शन बायर जो होता है उसके लिए ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है एक्सपायरी का, वैसे वैसे टाइम डीके होने की वजह से उसके प्रीमियम नीचे गिरने शुरू हो जाते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं और मैं आपको ऑप्शन चार्ट पर भी दिखाता हूँ कि ऑप्शन चार्ट पर हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें यहाँ पर ट्रेडिंग करनी है या नहीं करनी है, यहाँ पर एंट्री करनी है या नहीं करनी है। अगर एंट्री मेरी बनेगी तो कहाँ पर बनेगी, प्रॉपर एंट्री कहाँ पर बनेगी, और स्टॉप लॉस मेरा प्रॉपर क्या होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट, जहाँ पर हम अपने पैसे को बचाते हैं। क्योंकि कई बार मार्केट में यह देखने को मिला हुआ है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि स्विंग लो को अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, लेकिन जैसे ही स्विंग लो के पास मार्केट आता है तो इतनी स्पीड से नीचे या इतनी स्पीड से ऊपर चले जाता है कि उसकी कैपिटल चली जाती है। तो उन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब मैं सीधे पहले चलता हूँ आपके 7 अप्रैल की बात। 7 अप्रैल को होता क्या कि मार्केट बहुत अधिक गैप डाउन होता है। इसका कारण होता है कि अमेरिका ट्रंप का टैरिफ बढ़ा दिया गया था बहुत सारे, करीब बहुत सारे देशों के लिए, विशेष तौर पर भारत, चाइना। तो यहाँ पर टैरिफ बढ़ने की वजह से क्या हुआ था, उस दिन मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन हुआ था। जब मार्केट गैप डाउन हुआ था, एक ही ध्यान रखिए कि मार्केट 9 EMA के नीचे आएगा। स्वाभाविक सी बात है, मार्केट 9 EMA के नीचे है। अब आपको सीधी सी बात यह है कि अगर आपको कॉल बाइंग करनी है तो पहले मार्केट को 9 EMA के ऊपर जाना चाहिए। जब तक मार्केट 9 EMA के ऊपर नहीं जाएगा तब तक आप कॉल बाइंग की सोचिए भी मत। अगर आप कॉल बाइंग की सोच रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है, आपकी जो कैपिटल है बार बार स्टॉप लॉस जाएगा और आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो मार्केट क्या होता है, 9 EMA के नीचे होता है। मार्केट चाहे ऊपर जाने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन मार्केट जो है अपना कहीं पर एक जगह तो रुकेगा ना। मार्केट का एक कहीं कोई ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर वो सपोर्ट लेता है। मार्केट का एक पर्टिकुलर जगह होती है जहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेता है। जब 9 EMA के नीचे मार्केट चल रहा है तो स्वाभाविक सी बात है, वहाँ पर अगर हमारा पुट साइड का अगर कोई सेटअप बन रहा है तो हम पुट साइड को जाने की कोशिश करें। पुट साइड को जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है हमें वहाँ पर प्रॉफिट होगा। अगर हम 9 EMA के ऊपर है और 9 EMA के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो हम लोग को वहाँ पर कॉल लेने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम जो भी 20 या 30 या 40% जो भी कमाना चाहते हैं वो कमाएं और अपना प्रॉफिट बुक करें। प्रॉफिट बुक करने के बाद हम लोग चुपचाप बैठे रहें, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक सेटअप अगर आपको
हर रोज़ एक सेटअप मिल रहा है और उसी सेटअप पे अगर आपको 40% मिल रहा है और हो सकता है किसी दिन 70% दे रहा है, किसी दिन 100% दे रहा है, तो उससे क्या होगा कि आपका विश्वास बढ़ जाएगा और आपको ट्रेड करने में मज़ा आएगा, आपकी साइकोलॉजी ख़राब नहीं होगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ 7 अप्रैल को होता क्या है। 7 अप्रैल को क्या है, मार्केट जो है 9 EMA के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है, पहली बार मार्केट 9 EMA से नीचे रेजिस्टेंस लेता है। 9 EMA से नीचे रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट, देखिए जब हमें कॉल साइड को जाना है तो यह नहीं कि हमें सीधे चले जाना है, सीधे नहीं जाना है, एक बार 9 EMA के ऊपर जाने दो मार्केट को। मार्केट रेजिस्टेंस लेता है, मार्केट प्रॉपर रेजिस्टेंस लेता है। रेजिस्टेंस लेने के बाद 7 अप्रैल को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ना, इस वाली कैंडल के बाद जब ये कैंडल क्लोज हुई थी तो यहाँ पर एक प्रॉपर पुट साइड का सेटअप बना था। मैं इसको अगर बाई चांस चार्ट में दिखेगा तो मैं ऑप्शन चार्ट अगर मिलेगा तो मैं ऑप्शन चार्ट में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर क्या हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, मार्केट यहाँ से फिर सपोर्ट गया। तो अब हमें यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी है कि चलो अब ये 9 EMA ब्रेक हो गया, 9 EMA ब्रेक करने का वेट नहीं करना, 9 EMA का एक हाई लगने दो। एक हाई लग गया, अब मार्केट अगर बाई चांस यहाँ पर ये है 72,650, अगर आप इसको लाइन में लगाएं, ये लाइन लगा दीजिए, ये एक आपने लाइन लगा ली। अब हमें क्या चाहिए ना, यहाँ पर मार्केट अगर सस्टेन करता, उसके बाद अगर इसको ब्रेक करने की कोशिश करता तो हम यहाँ पर एक एंट्री मार सकते थे। ठीक है, यहाँ पर हमारा प्रॉपर सेटअप बन जाता, हम यहाँ पर एक एंट्री मारते और हमें यहाँ पर मुनाफा हो जाता। लेकिन उसके बाद क्या होता, इस वाली कैंडल पर उस दिन बहुत अच्छा सेटअप बना था पुट साइड के लिए। जब ये कैंडल क्लोज हुई, 5 मिनट की कैंडल क्लोज हुई, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस है, यहाँ पर स्टॉप लॉस है, यहाँ पर स्टॉप लॉस है, तो जिन लोगों ने भी यहाँ बाई किया होगा तो वो लोग स्टॉप लॉस यहाँ रखेंगे, जिन्होंने यहाँ बाई किया होगा उन्होंने भी स्टॉप लॉस यहाँ रखा होगा। तो जैसे ही मार्केट इस कैंडल में ना, इस कैंडल में स्पीड के साथ नीचे आ जाती है। अब आप देखिए यहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि 9 EMA का एक हाई ऊपर जाने दीजिए, उसके बाद मार्केट नीचे आती है, उसके बाद 9 EMA लगाती है, 9 EMA का एक हाई लगाती है, मार्केट यहाँ से गिरना शुरू करती है। अब देखिएगा अब हमें जाना कहाँ है, हमारे पास ये जो एक लेवल आ रहा है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है प्रॉपर। अगर आप देखेंगे ये एक प्रॉपर रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है। यहाँ पर क्या होता है, 9 EMA के ऊपर फिर से कैंडल आ गई है। ये 12:45 की कैंडल जो है वो 9 EMA के ऊपर क्लोज हुई है। उसके बाद मार्केट फिर से क्या कर रही है, नीचे आ रही है। नीचे आने के बाद अगर आप देखेंगे ये एक 9 EMA आ गया, फिर से आपने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया कि यहाँ पर देखते हैं क्या करता है मार्केट इसको ब्रेक करता है, यहाँ आता है, यहाँ आने के बाद अगर हाई को ब्रेक करना शुरू करता है तो मैं कॉल साइड को जाता हूँ। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट हो रहता है कि यहाँ पे मार्केट का प्राइस कॉल साइड को नीचे नहीं गिरता है। अगर मैं आपको अभी ऑप्शन चार्ट पे दिखाऊंगा तो मार्केट में प्राइस नीचे नहीं गिर रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है मार्केट में अगर प्राइस नीचे नहीं गिर रहा है तो ऊपर जाएगा, ऊपर को अगर ब्रेक नहीं हो रहा है तो नीचे को जाएगा। तो अगर आप इस थ्योरी को, इस साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे तो आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना शुरू हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पर एक 7 तारीख का आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, ऑप्शन चार्ट का, जो मैंने खोला हुआ है। वो प्राइस है आपका 75,500, ठीक है, वो ये है, ये 7 अप्रैल का ऑप्शन चार्ट है। ऑप्शन चार्ट में क्या होता है, एक मार्केट हाई लगाता है, अगर मार्केट का हाई हम यह मान के चलते हैं तो यहाँ पर कॉल का प्राइस क्या होता है, 75,500 की जो कॉल है वो 324 रुपये से ऊपर नहीं जा पाती है। ठीक है, अब बात आती है, मार्केट यहाँ पर आती है, ये देखिए 10:15 की कैंडल हमारी यह है, यानी कि इसका जो लो है 147 रुपया है। अब यहाँ पर अगर आप इंडेक्स चार्ट में देखेंगे, ये इंडेक्स चार्ट आ गया आपका, वो कैंडल है आपकी 10:15 की कैंडल। उस कैंडल को अगर दिखाने की कोशिश करूं तो वो ये कैंडल है, ये कैंडल है, ये कैंडल। अब यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर इस कैंडल ने इस प्राइस को, इस वाली प्राइस को ब्रेक कर दिया। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर एक पुट साइड का सेटअप बना था इस कैंडल के क्लोज होने के बाद, तो ठीक है मार्केट पुट साइड को गई होगी, यहाँ पर पुट के प्राइस बहुत अच्छे बड़े होंगे। लेकिन आप अगर यहाँ पर देखेंगे ना, यहाँ पर आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं दिखेगा कि जहाँ पर आपका कॉल साइड का प्राइस इस प्राइस से नीचे आ गया है, इस प्राइस से नीचे नहीं आया है। अब यहाँ पर अगर देखेंगे, अब इस कैंडल को देखिए, ये कैंडल है ये वाली 10:50 की कैंडल,
यहाँ पर क्या बनती है, रेड कैंडल बनती है, यहाँ ग्रीन कैंडल बनती है, उसकी अगली कैंडल रेड बन जाती है। तो अब मार्केट का प्राइस अगर आप देखेंगे तो अब इस प्राइस से ऊपर मार्केट नहीं जा रहा है, यानी कि 218 से ऊपर प्राइस नहीं जा रहा है, जबकि मार्केट नीचे आ गया है। अगर आप देखेंगे मार्केट नीचे आ गया, मार्केट के पास रेजिस्टेंस कहाँ पर है, ये रेजिस्टेंस है, यानी कि ये रेजिस्टेंस। अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ एरो के साथ, तो ये वाली जो कैंडल है 12:45 की कैंडल, इससे प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या प्राइस बन रहा है, रेड प्राइस बन रहा है। रेड प्राइस अगर बन रहा है तो भाई प्राइस को तो फिर नीचे गिरना चाहिए, लेकिन प्राइस इस प्राइस से नीचे नहीं जा रहा है, यानी कि ये 11:10 की कैंडल, 11:15 की कैंडल, इस प्राइस से मार्केट नीचे नहीं जा रहा है। तो अब जब हाई ब्रेक करना शुरू करेगा तो यहाँ पर एक एंट्री बनेगी। अब यहाँ पर एक सेटअप बनता है। अगर आप 9 EMA को अगर बाई चांस से देखने की कोशिश करोगे, 9 EMA के बाद क्या होता है, यहाँ पर ये कैंडल जो है रेजिस्टेंस 2:30 की अगर कैंडल अगर आप देखेंगे, 2:30 की कैंडल क्या होती है कि रेजिस्टेंस के पास ग्रीन कैंडल बनती है, वो कैंडल है ये 2:30। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्राइस अगर देखेंगे, ये प्राइस एक्शन का काम हो रहा है सारा। अगर प्राइस एक्शन को आपको समझना है तो आप इस कैंडल को समझने की कोशिश करना, 2:30 बजे वाली कैंडल को। तो यहाँ पर होता क्या है कि इस वाली कैंडल को 2:30 वाली कैंडल को 2:40 की कैंडल ब्रेक करती है, इस प्राइस को नीचे ब्रेक करती है। ये देखिए इस प्राइस को नीचे ब्रेक करती है, लेकिन अगर आप यहां देखेंगे यहां पे प्राइस बिल्कुल भी डाउन नहीं हो रहा है। ये यहां पर प्राइस डाउन नीचे नहीं आया, नीचे नहीं आया। तो यहां पर यह देखिए कि प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो यहां पर मेरे लिए एक ऑप्शन बन सकता है। अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहां पर एक ऑप्शन बन सकता है। अगर मार्केट इससे बाहर निकला तो यहां पर बहुत अच्छी एसएल हंटिंग होगी और बहुत तेजी से मार्केट जो है ऊपर चले जाएगा, यानी कॉल साइड को चला जाएगा। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है पुट साइड को, बहुत अच्छी बात है। मार्केट नीचे आ गया, पुट साइड को आपको प्रॉफिट हो गया, आपने प्रॉफिट कमाया और आपने ट्रेड बंद कर दिया। लेकिन जिन्होंने ट्रेड नहीं लिया है तो यहाँ पर प्रॉपर एक सेटअप बन रहा है जो 9 EMA के ऊपर बन रहा है। 9 EMA के ऊपर अगर आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर 2:35 की कैंडल इंडेक्स में रेड बन रही है, यहाँ ग्रीन बन रही है। उसके बाद की कैंडल क्या बन रही है, रेड बन रही है, यहाँ प्रॉपर ग्रीन बन रही है। उसके बाद की कैंडल ने 5 मिनट की कैंडल ने क्या किया, 214 पे क्लोज किया। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक एंट्री यहाँ पर बन सकती थी। अगर मार्केट जैसे ही इसको ब्रेक करना शुरू करेगा तो यहाँ पर एक एसएल हंटिंग होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट इस प्राइस से नीचे नहीं आ रहा है और यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। ये स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस है। जैसे ही ये स्टॉप लॉस कटने शुरू होंगे तो मार्केट उसके बाद बूम करेगा और यहाँ पर बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। तो अब यहाँ पर देखिए कि आप यहाँ पर एंट्री मारते हैं, 214 का क्लोज हुआ और आपने यहाँ पर एंट्री मार दी ऑप्शन बायर ने, ऑप्शन बायर ने यहाँ पर एंट्री मारी। लेकिन यहाँ पर आपका प्रॉपर अगर आप सेटअप देखेंगे तो आप यह मान के चलिए कि इसके नीचे आपने अपना स्टॉप लॉस रख दिया। अगर मार्केट यहाँ पर आएगा तो अगर स्टॉप लॉस खाता है कोई बात नहीं, दोबारा से अगर जाएगा, दोबारा से क्लोजिंग मिलेगी, मैं दोबारा से 2 स्टॉप लॉस दूंगा, उसके बाद अगर दोनों में नुकसान होगा तो मैं बाहर आ जाऊंगा। जब आप यहाँ पर 214 पे जब आप एंट्री मारते हैं तो आप उसके बाद अगर देखेंगे 214 से सीधे मार्केट कहाँ जाता है, करीब करीब आपका 311 338 रुपये तक, 338 से ऊपर जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे 312 में भी अगर आप स्टॉप लॉस काटते हैं तो 214 से 100 पॉइंट आपको यहाँ पर, यानी कि 50% आपको मिल जाता है। ये देखिए यहाँ पर जो मोमेंटम आती है ना, वो बहुत तेज मोमेंटम आती है। यह है 9 EMA का कमाल। 9 EMA को प्लस आप अपने प्राइस एक्शन को मिक्स करिए, दोनों चीज़ों को देखिए। या तो मुझे इसके ऊपर खरीदना है, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो मुझे इसके प्राइस अगर क्लोज हो जाता है मैंने इसके ऊपर खरीदना है, या मुझे वेट करना है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर मार्केट इस लेवल से नीचे आ जाता है, जबकि यहाँ आया नहीं है, वो लेवल ये आ रहा है। मार्केट को इसके नीचे गिरना चाहिए था, तब तो मार्केट कहीं तो सपोर्ट लेगा। अगर बाई चांस से ये सपोर्ट ले लिया, ये आपने एंट्री मार ली इस वाली कैंडल में, यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, नीचे आया, यहाँ पर आपने इस कैंडल के क्लोजिंग पे एंट्री मार ली। अगर आपने इस क्लोजिंग पे अगर एंट्री मारी है तो आपका जो
टारगेट रहेगा वो हाई तक ही तो रह सकता है, 216 तक रह सकता है। 182 में आपने एंट्री मारी और 216 में आपको काटना पड़ेगा। अगर आप हाई को अगर बाई चांस ट्रेड करना चाह रहे हैं, ब्रेकआउट को अगर ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो ये आपका प्रॉपर सेटअप बनता है। ठीक है, इस तरह से 9 EMA को आपको समझने की जरूरत है। अब बात करते हैं कि दूसरे दिन क्या होता है, 8 अप्रैल को क्या होता है। 8 अप्रैल को मार्केट जो उसकी क्लोजिंग प्राइस होती है, ये इसकी क्लोजिंग प्राइस है। मैंने पहले भी आपको वीडियो, अगर आप मेरे पहले के वीडियो देखेंगे तो वहां पर मैंने आपको बताया हुआ है कि पहले दिन का हाई, पहले दिन का लो और पहले दिन की क्लोजिंग मार्केट के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होती है। वहां पर यह देखना होता है कि जो क्लोजिंग प्राइस है वहां पर मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, क्या नीचे को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है या मार्केट वहां पे रुक रहा है, उसके बाद कॉल साइड को जाने की कोशिश कर रहा है। अगर मार्केट यहां पर ब्रेक करता हल्का सा रीचेक होता, फिर मैं यहां पर एंट्री मार लेता पुट साइड की, क्योंकि फिर क्या थे, नीचे स्टॉप लॉस पड़े थे। अगर मार्केट तेजी से आता तो यहां पर स्टॉप लॉस कटने शुरू हो जाते। अब यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर क्या होता है, गैप अप खुलता है। यहां पर गैप अप खुलता है। गैप अप खुलने के बाद अब मेरे पास जो पहला सपोर्ट था वो था ये एरिया, लेकिन अब मैं आपको बोल रहा हूं कि मुझे 9 EMA को ही ट्रेड करना है। मैं 9 EMA को ही ट्रेड करूंगा, उसके अलावा यहां पर मैं कुछ नहीं करूंगा। यहां पर क्या होता है, मार्केट 9 EMA के नीचे आता है, ये नीचे आता है, मार्केट एक लो लगाता है। ठीक है, मैंने जब आपको पहले बोला था कि 9 EMA के ऊपर जाता है, ये ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद मार्केट जब इस प्राइस को ब्रेक करना शुरू करता तो मैं यहां पर क्या करता, कॉल साइड की एंट्री बनाने की कोशिश करता। अगर आप यहां पर देखेंगे तो मार्केट क्या करता है, 9 EMA के नीचे आता है, यहां से सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, और जैसे ही यहां पर 9 EMA के अंदर क्लोज होता है, बहुत अच्छी कैंडल यहां पर बनी हुई थी, तो हम लोग क्या करते, इस वाले स्टॉप लॉस से 73,004 या 74,000 के स्टॉप लॉस से हम यहाँ पर पुट साइड की एक एंट्री बनाते हैं। अगर आप यहाँ पर ऑप्शन चार्ट पर देखेंगे तो वहाँ पर बहुत अच्छा नीचे को एक बार मार्केट आया था, इस 5 मिनट की कैंडल ने ही करीब आपका 50% का मार्जिन दे दिया था। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है यहाँ की बारी। अब देखिए 9 EMA कैसे ट्रेड किया जा सकता है। क्या कर रहा है, क्लोजिंग प्राइस का मार्केट सपोर्ट ले रहा है, मार्केट क्लोजिंग प्राइस से नीचे जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। उसके बाद मार्केट 9 EMA में एक हाई लगाता है। अब मुझे यहाँ पर इंतजार करना है। सबसे बड़ी बात क्या है ना, शेयर मार्केट में जितना आपके अंदर पेशेंस होगा, जितना आप इंतजार करेंगे, उतने अच्छे सेटअप आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि यार यहाँ से मार्केट फिर से नीचे जाएगा, फिर से मैं यहाँ पर पुट साइड की एंट्री बना लूँ, तो मार्केट ऐसा नहीं करेगा। मार्केट वहाँ पर हो सकता है आपके स्टॉप लॉस खाते, लेकिन सबसे अच्छा ध्यान रखिए कि आप अपने सेटअप का इंतजार करिए, और एक प्रॉपर सेटअप अगर बन जाता है तो आप उस प्रॉपर सेटअप पे काम कीजिए, तो आपको एक न एक दिन क्या होगा ना, 100% मिलना शुरू कर देगा, आपको लॉस नहीं होगा। अगर आप मंथली अगर आप अपना ट्रेडिंग को निकालने की कोशिश करेंगे तो पाएंगे कि वहाँ पर आपका कोई भी लॉस नहीं हुआ है। यहाँ पर हुआ क्या कि ये 9 EMA का एक हाई लगाया, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 9 EMA को ये कैंडल ने, इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया था, इस कैंडल ने ब्रेक किया था, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस थे। फिर से मार्केट अब क्या कर रहा है, यहाँ से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अब मार्केट यहाँ पर क्या करता है, 9 EMA के नीचे आता है, नीचे लो लगाता है, ये आने के बाद यहाँ पर से एक सपोर्ट लेता है, मार्केट ऊपर जाता है। यहाँ पर जो है ना स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, इस एरिया पे स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। यहाँ आने के बाद इस एरिया पे स्टॉप लॉस है, इस एरिया पे स्टॉप लॉस है, कुछ स्टॉप लॉस यहाँ है। तो अगर आप इस पर एक ट्रेंड लाइन अगर आप खींचते हैं, ये आपका ट्रेंड लाइन आ गई। यहाँ पर क्या हुआ, 9 EMA के, ये 9 EMA के नीचे कैंडल क्लोज हुई, पहले 9 EMA के ऊपर चले गया था, अब हमें इसके ऊपर खरीदना है, कॉल हम इसके ऊपर खरीदेंगे। पुट साइड को अगर जाना है तो 9 EMA के नीचे आना पड़ेगा। एक लो लगाया, मार्केट ऊपर गया, मार्केट ऊपर जाने के बाद मार्केट नीचे आता, यहाँ से अगर टूटना शुरू करता तो हम क्या करते हैं, पुट साइड को यहाँ पर एक एंट्री बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मार्केट ने क्या किया, 9 EMA के ऊपर क्लोजिंग दी, नीचे आया, फिर से बुलिश कैंडल के साथ यहाँ पर 9 EMA के ऊपर क्लोज हो गया। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर हमें इस स्टॉप लॉस को खाना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस के SL के साथ, कॉल के SL के साथ,
यहाँ पर एक एंट्री मारेंगे इसके क्लोजिंग के बाद। पहले 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने दीजिए, फिर आप यह देखिए कि मेरा स्टॉप लॉस कितना बड़ा बन रहा है, क्या मैं उसे सर्वाइव कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि मैं इतना स्टॉप लॉस मार्केट को दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ। 50 रुपये का, 60 रुपये का, 70 रुपये का, कितने रुपये का बन रहा है। कई बार होता क्या है कि हम लोग 60 रुपये का स्टॉप लॉस बनता है और क्वांटिटी हमने 100, 150 या 400 ले रखी है, तो हम लोग डर जाते हैं। थोड़ी देर बाद पता चलता है मार्केट हमारी जिस दिशा में हम चाह रहे थे, जिस डायरेक्शन में हम चाह रहे थे, मार्केट उसी डायरेक्शन में गया और बहुत अच्छा प्रॉफिट दे करके गया। इस कैंडल की क्लोजिंग पे आपने एंट्री मारी, एंट्री मारने के बाद स्टॉप लॉस आपका यह बनता है, इसके नीचे बनता है। आप चलो ऑप्शन चार्ट में देखते हैं कि यहाँ पर क्या ऐसा हुआ था, हमें यहाँ पर ट्रेड मिला था। आता है, ये देखिए यहाँ पर होता क्या है, ये 9 EMA से ऊपर मार्केट चले गया। मार्केट ऊपर जाने के बाद अगर आप देखेंगे ये 9 EMA की कैंडल आ गई, उसके बाद अगर ये देख रहे हैं रेड कैंडल बनी, यहाँ ग्रीन कैंडल बनी, दूसरी रेड कैंडल बनी, नीचे आई, तीसरी कहाँ गई, ऊपर गई 290, 256 मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है। उसके बाद ये कैंडल ने हमारा ब्रेक किया। ये देखिए, ये आपने 300 रुपये में खरीदी, आपका स्टॉप लॉस 266 रुपये, यानी कि आपका 34 रुपये करीब का आपका स्टॉप लॉस बनता है। जैसे ही मार्केट इसके ऊपर जाना शुरू करेगा ना, तो यहाँ पर एक इसके ऊपर, ये देखिए यहाँ पर क्या है, स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। यहाँ से ऊपर जाएगा तो हमें क्या होगा ना, एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही स्टॉप लॉस कटने शुरू होंगे तो हमें प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने एंट्री मारी, आपका स्टॉप लॉस कहाँ है, 266 रुपये पे। फिर मार्केट कहाँ करता है, ऊपर जाता है, आपने स्टॉप लॉस हल्का सा थोड़ा सा 277 रुपये कर दिया। अब आपको इंतजार है इसके ब्रेकआउट होने का, कि मतलब यहाँ से प्राइस एक बार ऊपर चले जाए तो फिर उसके बाद यहाँ पर मार्जिन मिल जाए। तो उसके बाद क्या होता है, 300 से 351 और अगली कैंडल 426, यानी कि आपको 20-30% यहाँ पर मिल जाता है। अगर 20-30% आपको मिल रहा है आपके सेटअप पे, अगर आप ज़बरदस्ती यह सोचेंगे कि अरे यार उसके बाद तो मार्केट यहाँ भी गया, मार्केट का तो काम ही है ऊपर जाना, यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर रेजिस्टेंस से ले रहा है, मार्केट तो जाएगा। ये आप पर निर्भर करेगा कि आप स्टॉप लॉस कहाँ देना चाहते हैं। अब आपने क्या किया था, 300 में यहाँ पर स्टॉप लॉस लिया था, ये आपने आपका ब्रेकआउट हो गया 358, 358 के बाद कहाँ चले गया, 426। आप चाहें तो यहाँ पर, अब आपको मुझे भी नहीं पता कि यहाँ पर रेड कैंडल बनेगी, आपको भी नहीं पता यहाँ पर रेड कैंडल बनेगी। अगर आपका मार्जिन, आप यह मान के चले कि मुझे 20% लेना है या मुझे 30% लेना है, उसके बाद मार्केट जाए 100% चले जाए, मुझे कुछ नहीं करना, तो ये आपकी साइकोलॉजी पर भी निर्भर करेगा। क्योंकि ऑप्शन बायर के लिए ये बहुत बड़ी परेशानी होती है कि थोड़ा सा भी मार्केट अगर नीचे आ गया तो आप यह मान के चलिए मार्केट फिर उसके बाद नीचे को ही जाएगा। यहाँ पर आपको यह देखना होता है कि मुझे स्टॉप लॉस कितना देना है। भाई मैंने 300 रुपये में लिया था, मैं 358 में यहाँ पर स्टॉप लॉस काट दूंगा, मुझे उससे मतलब नहीं है मार्केट कहाँ जाएगा। तो लेकिन उसके बाद भी जब आपका स्टॉप लॉस नहीं करता तो मार्केट कहाँ चले जाता है, करीब करीब आपका 550 रुपये करीब चला जाता है। तो ये ट्रेड आपका सक्सेस हो गया। तो इस तरह से अगर आप 9 EMA को अगर देखने की कोशिश करेंगे, 9 EMA को समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको मिलेगा कि भाई यहाँ पर हम ट्रेड किस तरह से कर रहे हैं, हम ट्रेड क्यों कर रहे हैं, क्या सेटअप हमारा होना चाहिए। आप सिर्फ एक सेटअप पे काम करिए, एक सिंगल सेटअप लीजिए। आप सिंगल सेटअप पे जितना प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग करने की संभावनाएं और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अगर आप बार बार यह सोचेंगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, अंदाज़ा लगा के अगर आप करेंगे तो मार्केट ऐसे कभी भी नहीं जाता है और ओवर ट्रेडिंग होती है। क्योंकि मैं भी बहुत ओवर ट्रेडिंग किया करता था, लेकिन उसके बाद मुझे जो चार्ट में दिखा कि भाई यहाँ पर ऐसा होता है, यहाँ पर ऐसा होने के बाद अगर मैं इस तरह से ट्रेड करूँगा तो ये मेरा प्रॉपर सेटअप होगा, मैं यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस दे दूँगा। तो स्टॉप लॉस मायने रखता है, प्रॉफिट कितना मिलेगा, कैसा मिलेगा, प्रॉफिट आपको कितना लेना है वो आप पर निर्भर करेगा। स्टॉप लॉस कितना देना है ये आप पर निर्भर करेगा। मार्केट कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, ये मार्केट डिसाइड करता है। लेकिन होता क्या है, बहुत सारे रिटेल ट्रेडर खुद डिसाइड कर लेते हैं कि मार्केट को यहाँ तक जाना चाहिए, मैं इतना प्रॉफिट लेकर के जाऊँगा, थर्सडे मुझे 100% मिला था, आज भी मुझे 100% मिलेगा। मार्केट इस तरह से नहीं करता। आप एक प्रॉपर सेटअप लीजिए, प्रॉपर सेटअप पे काम करके देखिए, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में आपको टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा और आप बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना शुरू कर देंगे।
वीडियो बड़ी बन जाएगी, इस वजह से मैं अभी वीडियो को छोटी कर रहा हूँ। अब मैं सेकंड वीडियो में आपको इसी के साथ 27 EMA पर कैसे ट्रेड करें, ये 9 EMA है। ऐसा नहीं है कि मार्केट 9 EMA पे ही काम करता है, कैंडल स्टिक को भी देखना होता है। तब आप ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, अपना स्टॉप लॉस, अपना रिस्क मैनेजमेंट को लेकर के चलेंगे, तो आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। लेकिन 9 EMA क्या है? 9 EMA एक आपका सपोर्टिंग टूल्स है, कि मतलब जो आपका सेटअप बन रहा है वो मैं इसके ऊपर जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाता है। वहाँ पे बायर्स का जो बिहेवियर होता है वो चेंज होना शुरू होता है। जब तक आप उनकी बिहेवियर को, उनकी साइकोलॉजी को अगर नहीं समझेंगे, बहुत सारे ट्रेडर जब तक नहीं घुसेंगे जहाँ पर बायर नहीं घुसेगा, तो तब तक अगर आप ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो आपके स्टॉप लॉस कटते चले जाएंगे, कटते चले जाएंगे, कटते चले जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा जब आपकी पूरी कैपिटल खत्म हो जाएगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आप इसको समझ पा रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं अच्छे टूल्स के साथ आपको कहाँ पर ऑप्शन बायर को बाइंग करनी चाहिए उस पर बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा, उनको समझने की कोशिश करिएगा। और अपनी साइकोलॉजी को उसके साथ अगर आप मिक्सअप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं कहाँ कहाँ पर गलत हो रहा हूँ, कहाँ पर मुझे ट्रेड नहीं लेना चाहिए, यहाँ पर ट्रेड लेना कितना खतरनाक हो सकता है। तो इस तरह से अगर देखने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं धीरे धीरे एक अच्छा ट्रेडर बनता जा रहा हूँ। ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।